दर्शक बंधुओं, जैसा आपने देखा अगला दृश्य मेघनाथ का मां निकुंबला देवी के मठ में फिर से यज्ञ करने के लिए जाना और उधर अपनी भैया की आज्ञा लेकर के लक्ष्मण जी हनुमान जी के साथ तमाम बांधवों के साथ मठ की तरफ जा रहे हैं। विभीषण जी के द्वारा बताया गया मार्ग आसान और जो कठिन मार्ग था उससे न होकर के सटीक मार्ग से ले जा रहे हैं। अगला दृश्य यही होगा, विभीषण लक्ष्मण हनुमान तमाम बानरी सेना के साथ होकर के मां निकुंबला देवी के मठ में करता हुआ मेघनाथ यज्ञ के सामने पहुंचना दृश्य आपके सामने है। धन्यवाद। चामुंडारी जय ओम ह्रीं क्लीं चामुंडारी ओम ह्रीं चामुंडारी जय ओम ह्रीं चामुंडारी जय ओम ह्रीं चामुंडारी जय चल 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 ओम ह्रीं चामुंडारी जय ओम ह्रीं चामुंडारी जय ओम ह्रीं चामुंडारी जय चल बचे हो तो आज यहां से जीवित लौट कर नहीं जाओगे। ये तो समय ही बताएगा, दुष्ट समय ही बताएगा। तो इस बार भाग्य ने बचा दिया, इस बार में बच्ची नहीं
मैना जो मैना कहती है वो सबके मन को भाती है। बकरी जब मैना करती है तो गले छुरी फिरवाती है। साहस, धीरज व स्वाभिमान रणवीरों का आभूषण है। ना हर सा गर्जन तर्जन सा सच्चे योद्धा का लक्षण है। ना जो माया करती है पिंजरे में वक्त बिताती है। बकरी गर्दन करवाती है फिर भी मैं तड़ न जाती है। उसके मुंह से भी ज्यादा रहता है। जब अस्तिमांस को पृथक पृथक जब आग निकाली जाती है फिर उसी आग के यंत्रों से जब भात बना ली जाती है। खामोश तपसी वाला खामोश। फिर वह बात उस समय हाथों के धुलने वाले के जाती है। दुनिया जब उसको धुलता है तब तू ही जाती है। मैं तुमसे अवश्य युद्ध करूंगा परंतु उससे पहले मुझे अपने देशद्रोही विभीषण काका को प्रणाम। विभीषण काका देशद्रोही और कुलद्रोही तो सुने थे परंतु संतान द्रोही नहीं सुना था। तुमने बापू भी प्राप्त कर लिया है। मैं तुम्हारे पुत्र तुल्य हूं फिर भी मेरे गुप्तचर मालवी के स्थानों पर लंका के साधारण वासी में नहीं पहुंच सकते। आज तुम शत्रु को ले आए हो। मेघनाथ तुम क्या जानो बड़ों का आदर करने। तुम इसी कारण की वजह से न तो तुम रह जाओगे न तुम्हारी लंका और न तुम्हारे पिता रह जाएंगे। धरती पर जीने का कोई अधिकार नहीं। इसलिए मैं तुम्हें बता भेजता हूं जहां यमराज तुझे तुम्हारे पापों को दंड देगा। विभीषण काका मैंने तुम्हारे लिए इतने दिनों से यमराज बचा कर रखा था। आज वही यमराज मैं तुम पर छोड़ रहा हूं। ले पर सूर्यास्त होने को आ गया। आज का युद्ध यहीं पर समाप्त करना पड़ेगा। लक्ष्मण इस बात को याद रखना अभी तो एक बार मूर्छा ही आई है परंतु इस बार यदि इंद्रजीत के साथ तुम्हारा सामना हो तो इंद्रजीत तुम्हें यमलोक पहुंचाकर ही दम लेगा। यह तो समय ही बताएगा कौन किसको यमलोक पहुंचाता है कौन किसको नहीं। अभी आपने देखा इंद्रजीत और लक्ष्मण भैया की युद्ध भूमि में बहुत घोर संग्राम हुआ लेकिन सूर्यदेव अस्तांचल की तरफ जाने के लिए अधूर थे। युद्ध यहीं पर समाप्त हुआ।
अगले दिन का प्रसंग होगा। अगला दृश्य, इंद्रजीत की पत्नी सुलोचना अपने महलों में बैठी है, हारे को गूंथ रही है। अचानक उसके हाथों से छूट जाते हैं। अपने मन में क्या सोचती है और इंद्रजीत का प्रवेश होता है। दृश्य आपके समक्ष होगा। धन्यवाद। देखिए भैया, ये है आप अतुल कुमार साहू, अतुल कुमार साहू पुत्र श्री कृष्णा प्रसाद साहू। ये मेघनाथ के काम पे खुश होकर के इनको व्यक्तिगत इनाम दे रहे हैं 501 रुपए। आनंद की मम्मी 50 रुपए मेघनाथ के काम पर खुश होकर के। श्री रामलाल मिस्त्री चिलबिली, इन भैया की तरफ से मेघनाथ के काम पर खुश होकर के 100 रुपए। महाकाल डीजे शक्ति नगर 51 रुपए। चिंतित सोनी चिलबिली की तरफ से 51 रुपए। गंगाराम अग्रहरी चिलबिली निवासी 21 रुपए। राम भवन पाल चिलबिली, इन भैया की तरफ से 1 रुपए। और अनिल कुमार गौर चिलबिली की तरफ से 51 मुद्राएं प्राप्त हुई है। मेघनाथ का कार्य बहुत सराहनीय रहा। आप लोग खूब ध्यान से रामलीला का आनंद लें, प्रेम से, और यह प्रयास करें कि आज रामलीला पूरा देख कर ही जाएंगे। जय श्री राम। हाँ श्रोता गणों, एक विशेष सूचना, इस समय अगला दृश्य होगा लक्ष्मण और मेघनाथ का महायुद्ध। यह दृश्य आपके समक्ष होगा। धन्यवाद। मुझे एक बात बताओ कि मेरे साथ युद्ध करते करते क्या तुम लोगों का मनोबल निर्बल तो नहीं हुआ है? अभी नहीं हुआ। बहुत ही अच्छी बात। जो रक्षित आने अच्छा को रक्षित उनके अधिकार रहे, जो लड़ने को तैयार नहीं वो मरने को तैयार रहे। बहुत सूर्यवंशी सूर्यास्त होने के कारण मेघनाथ के बालों का शिकार नहीं हुआ, अन्यथा उसे जब लोग पहुंचा कर दम लेता।
ये भी सुना है कि तू शेषनाग का अवतार है और जनकपुर राजा दशरथ का पुत्र भी है। परंतु याद रख, यदि तू शेषनाग का अवतारी है तो इंद्रजीत भी इंद्र को सिंहासन जीतने वाला भी है। इंद्रजीत का मनोबल कभी निर्बल नहीं हो सकता। इंद्रजीत अपने स्वाभिमान के साथ सदा अपने लंका वासियों की रक्षा करने के लिए तत्पर रहेगा। इंद्रजीत के जीते जी लंका पर जब तू की विजय बताता कभी नहीं फहरा सकती। ज्यादा प्राणात्मक का दोस्त युद्ध कर, युद्ध तो सचमुच लगता है इस तपसी से विजय पाना मुश्किल ही है। परंतु फिर भी मेघनाद अपनी आन के साथ जिएगा और आन के साथ ही मरेगा। यदि इस जगन्नाथ को अपने रघुवंशी होने पर नाद है तो इंद्रजीत को भी लंका वासियों की सुरक्षा करने के लिए चलो लंकापुर में क्या किया जाएगा। मेरे भाई, अगर मैं प्रभु श्री राम जी का अनन्य भक्त हूँ तो मेरे हाथों से इस दुष्ट का संहार हो जाए। यदि तुझे अपने प्रभु श्री राम याद है तो इंद्रजीत को भी अपने देश से याद है। इंद्रजीत यदि नहीं लंका पर शत्रु की विजय बुझाता कभी नहीं लगती, कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। बता दिया जाए कि मेघनाद का वध हो चुका है। चलो हाँ दर्शक बंधु, अभी आपने देखा इंद्रजीत का वध लक्ष्मण भैया के हाथों हुआ। ये समाचार रामादल में भी बानर और भालुओं के द्वारा बताया गया और यह समाचार दूतों ने जाकर के लंकेश को भी सुनाया। रावण पूरी तरह से विचलित हो गया है क्योंकि इंद्रजीत का वध उसको पूरी तरह से झकझोर कर रख दिया है। रावण अपने दरबार में कुछ मंत्रियों सहित बैठा है, क्या सोच रहा है यह दृश्य आपके सामने होगा। धन्यवाद। बस आधे घंटे में हम रावण वध दिखाएंगे। आप लोग एक रात के लिए थोड़ा समय दें क्योंकि अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है। इतना टाइम तो लगभग रोज होता है, आज अंतिम दिन है तो एक रात के लिए आप लोग थोड़ा समय दें। एक शाम प्रभु श्री राम के नाम आप लोग नहीं दे सकते, इसलिए थोड़ा समय दें। हम रावण वध आधे घंटे में आप लोगों को दिखा करके और पूरी तरह से कार्यक्रम को समापन देंगे। धन्यवाद।